नमस्ते इंडिया। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? आज हमारे साथ एक स्पेशल यंग गर्ल है जिसको एपिलेप्सी है। पर मैं इसके हौसले का पूरा सल्यूट करती हूँ। इसमें जोश पूरा है एपिलेप्सी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। पर थोड़ा सा हिचकती है पूरी तरह 100% सामने आने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये थोड़ा सा घबराती है, थोड़ा सा डरती है कि आसपास फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्या कहेंगे। पर फिर भी पूरा एक अंदर इसमें आग है, एंड आई रियली रियली सल्यूट हर फॉर कमिंग फॉरवर्ड विद अ मास्क, विद अ हेड कैप एंड वांटिंग टू टॉक टू अस। हमसे बात करना चाहती है, एपिलेप्सी स्प्रेड करना चाहती है, एपिलेप्सी के बारे में बात करना चाहती है। पर पूरे जोश के साथ आइए, एंड विद ओपन आर्म्स वी आर वेलकमिंग सिमरन। सिमरन, आइए हमारे साथ जुड़िए। आप इतना हौसले के साथ, मास्क के साथ, जोश के साथ हमारे सामने आई हैं, आखिर क्यों? एक मन में डर भी है, एक आग भी है एपिलेप्सी के साथ लड़ने के लिए, एक जोश भी है। हमको बताइए, ये कश्मकश के साथ आप क्यों आई हैं हमारे साथ बात करने के लिए? आखिर क्यों? मैं तब 16 साल की थी जब मुझे एपिलेप्सी हुआ था। तो मैं बहुत अनअवेयर थी इस चीज़ के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं नहीं चाहूंगी किसी और के मन में ऐसे क्वेश्चन आए कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मतलब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थी या मेरी कोई रेगुलर सी हैबिट रही है कि मुझे कुछ ऐसा हुआ है। इन बिगनिंग मुझे तो ये भी नहीं पता था दैट व्हाट इट वाज। मेरी फैमिली मुझे काफी रिचुअली लेकर गई पंडित के पास, हवन करवाया या वहाँ दान वगैरह किया। बट आई वॉज हैविंग अ मेजर क्वेश्चन, व्हाई मी एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आई वॉज 16, बट मैं उस टाइम डॉक्टर से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे थोड़ा पढ़ा मैंने गूगल पे, उसके बाद में मुझे समझ में आया दैट व्हाट एग्जैक्टली माय प्रॉब्लम इज। तो क्योंकि ऐसे 16 फिर साल की मैंने उम्र में डॉक्टर आपकी तो के पास भी लाइफ गई, मैंने डॉक्टर से भी पूछा। क्योंकि 16 साल की उम्र में आपकी तो लाइफ अपसाइड डाउन हो गई होगी बिल्कुल, कि आखिर अचानक ये क्या हो गया मेरे साथ। एग्जैक्टली आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड मैं 11th क्लास में थी। तो मैं सो रही थी, एकदम से मुझे फर्स्ट सीजर आया। आई वाज टोटली अनअवेयर व्हाट इट वाज। हम्म। तो वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। आई नेवर हैड सच थिंग्स बिफोर। मतलब 16 साल आप सो रहे थे और नींद में आपको सीजर आया? हाँ, मतलब टाइम था 5:30 सुबह। तो आपको पता नहीं चला और आपके पेरेंट्स आपको लेकर गए फिर अस्पताल? हाँ, वो मुझे अच्छा, जल्दी फिर? से हॉस्पिटल लेकर गए। जब मेरी मम्मी ने मुझे देखा था तो मैंने वो सीजर फील किया था फर्स्ट टाइम जब वो हुआ था। बट मेरी मम्मी ने हम्म। मुझे चोक होते हुए देखा, तो वो फिर रश मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गई नियरेस्ट। वहां पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, ग्लूकोज पर, तो काफी सारी चीजें हुई। हम्म। तो फिर तो उसके मैं बाद? उस टाइम 11th क्लास में थी, तो काफी मेरा एजुकेशन के लिए भी काफी लॉस हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था बाद में कि जिन रूट से मैं गई हुई हूँ, मुझे इतने रूट्स को याद करने में क्यों प्रॉब्लम होती है रास्ते। मैं जैसे आज मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ लिया व्हाट इज। तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाऊंगी, मैं कहूंगी मैंने ये पढ़ा है, बट मैंने इसमें क्या पढ़ा है। आई हैव स्टिल दैट क्वेश्चन इन माई माइंड कि मैंने पढ़ा है लेकिन इसमें मैंने क्या पढ़ा था। तो हाँ। बहुत मुश्किल था अपने दिमाग को ट्रेन करना आज की लाइफ में, मैं कोप अप कर पाऊँ। हम्म। तो क्योंकि मैंने धीरे एक धीरे एक कोशिश कंफ्यूजन करी। होता है, एक, हाँ, ब्रेन फॉग होता है, कंफ्यूजन होता है हम सब में। हम्म। एग्जैक्टली, और फिर काफी क्वेश्चंस थे भी, मैंने धीरे धीरे क्लियर आउट करे अपने माइंड से। मैंने पहले अपने माइंड को सेटल करना सीखा, बिकॉज इस टाइम पर एनजाइटी इश्यूज होते हैं, काफी चीजें होती हैं, समटाइम्स डिप्रेशन, एनजाइटी। तो मैंने वो सब अपने हाथ में निकाला। इवन आई एम अ डांसर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई डू पेंटिंग्स, इवन आई एम अ फैशन डिजाइनर। सो आई हैव डन हम्म। मल्टीपल ऑफ स्ट्रीम्स, बट मुझे वो चीज एक होती है ना, कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे वो चीज नहीं मिल पाती है कि मैं आखिर लाइफ में करूँ क्या। आई हैव लव फॉर फैशन डिजाइनिंग, बट
मैं साथ ही में मेरे दिमाग में चलता है कि शायद मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। बट एक ना एक जगह ये चीज़ मुझे रोक लेती है, बिकॉज़ जो हमारी नींद होती है वो हमें बाइंड करके रखती है एक रेगुलर जॉब से, कि हाँ, हमें अपनी नींद पूरी लेनी है, नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन। दवाई लेनी हमें है, बाकी लोगों नींद से पूरी स्ट्रेस लेनी कम है। लेना है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, क्योंकि जो दवाई डिप्रेशन दवाई का साइड इफेक्ट ऐसा होता है, क्योंकि नींद इतनी डीप आती है हमको। नींद पूरी लेनी बहुत जरूरी है आप, एग्ज़ैक्टली। और उसकी वजह से आप जॉब भी नहीं कर पाते। हुँ। एंड रही बात नींद की, तो अर्ली मॉर्निंग उठना, स्कूल में भी मेरा इसलिए काफ़ी लॉस हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग ओपन से करी इसलिए, क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग सीज़न में जब जो डोसेज होती है वो हेवी चलती है, तो मैं अराउंड 20 टू 24 आवर्स तक सोती थी। मैं मेरी मॉम मुझे खाकर और मैं फिर सो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। हम्म। तो बस यही प्रॉब्लम रहती थी। और फिर थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन मैंने जैसे-जैसे करा, क्योंकि सेम यही प्रॉब्लम थी भूलने की और ये। और फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो मेरा बीच में बहुत कम हुआ, लो हुआ। मैं किसी मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती थी कि क्यों मुझे परेशान कर रहा है, अगर कोई मुझे नींद से जगा रहा है, आई यूज्ड टू शाउट एट देम। और मैं उन पे चिल्लाती, क्यों मुझे जगा रही होती है, कि यार 12 बज गए हैं बेटा, कभी नहीं जगा। मैंने कहा मुझे मत जगाओ, मुझे सोना है। मुझे हाँ। जागकर वो पीस नहीं मिलता था। बट फिर हम्म। धीरे-धीरे मैंने वो चीज़ जानी। कहते हैं ना, नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को बाइंड करता है, लेकिन लाइफ से पहले मैंने अपने दिमाग को बाइंड किया कि अगर मुझे लाइफ अपनी हैप्पीली जीनी है, तो मेरे दिमाग को भी मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो बस फिर ये मैंने आपने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूँढे। हाँ, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है कि आपने खुद अपने, मतलब अपने आप को, एपिलेप्सी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मतलब आपने आपने खुद सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि मतलब आपने सल्क नहीं होने दिया, आपने आपको डिप्रेस नहीं होने दिया, राइट? आपने अपने आप एग्ज़ैक्टली। आपने अपने आप को सोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी सिमरन। आप इतने पॉजिटिव हो, आपने इतने पॉजिटिव वाइब्स है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने यू लुक लाइक अ मॉडल, और अपने आप इतने अच्छे अच्छे आप पोस्ट डालते हो, इतने खूबसूरत आपके आपके पोस्ट हैं, आपके खुद के जो आप डांसिंग वीडियोस डालते हो, कितने सुंदर हैं। सो यू आर देयर सो मच पॉजिटिविटी और स्प्रेडिंग। तो ये पॉजिटिविटी अपने आप को मतलब आपके आपने ये अपने, इसमें आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स का, आपके ब्रदर सिस्टर्स का, आपके सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं? हाँ, आई हैव वन एल्डर ब्रदर। हाँ, तो आपके आपकी फैमिली का क्या रोल है इसमें? आपको लगता है आपकी इमीडिएट फैमिली, मदर फादर, सबका पॉजिटिव रोल है? क्योंकि आप कितने पॉजिटिव हो, मुझे लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव हो। आपने एपिलेप्सी को आपको डिप्रेस नहीं करने दिया, आपने ना उसको अपने ऊपर हावी नहीं एग्ज़ैक्टली। होने दिया। तो आपको क्या लगता है आपका इमीडिएट फैमिली का क्या रोल है इसमें? जी, मेन चीज़ है, डिप्रेशन ऐसा नहीं है, कुछ फेजेज़ में आया, बट मैंने लाइफ में ये था कि मैं एक नाव में बैठूँ, चाहे कितना भी समंदर आए, मुझे तैर के जाना है, कोई भी प्रॉब्लम आए। हम्म। इवन मेरी मॉम को कोविड हुआ, तो उनका शुगर 25, कभी 18 800 समथिंग, कभी कुछ, तो बहुत हुआ। उस टाइम मुझे रात-रात में जगना पड़ा। बट मैं ये जानती थी कि अगर मैं इस टाइम पर फ़ॉल होती हूँ, तो मैं अपनी मॉम को खो दूँगी ड्यूरिंग हम्म। कोविड एंड देन ब्लैक फंगस। तो मैं रात में 3 बार उनको उठ के देखती थी, तो मैंने अपने लिए अलार्म सेट की थी। बट मैंने साथ में अपनी टाइमिंग जो थी, मैंने अपनी नींद को 12 या अराउंड 10 स्लॉट्स में डिवाइड किया और तब अपनी नींद पूरी करी। क्योंकि मैं जानती हूँ व्हेन आई वाज़ इन बेड, मेरी मदर ने कैसे मेरा ध्यान रखा, शी यूज्ड टू प्रे फॉर मी। वो कहती थी कि पता नहीं क्या हो गया है, इतने डॉक्टर्स को दिखाया। आई अंडरस्टैंड एज़ अ मदर शी केयर्ड फॉर मी अ लॉट एंड शी टूक केयर फॉर मी। सो आई हैव दैट थिंग दैट कि जो मेरी मॉम ने मेरे लिए किया है, आई शुड डू फॉर इट। यस। मैं उनके लिए यस। ज़रूर करना चाहूँगी और मुझे करना भी चाहिए। हाँ, हाँ। तो बस। मतलब आपको आपको क्या और लग बताइए। और ये है कि
मतलब जो है वो अभी भी मुझे बोलती हैं दवाइयाँ टाइम पे ले। कई बार जैसे उनको लगता है कि मैं नहीं ले रही हूँ, जैसे काफ़ी टाइम बात नहीं होती है, तो सडनली शी वुड लाइक तो अपनी दवाइयाँ लाई हो। अगर तो बाहर जा रही है तो मेरे हमेशा मैम मेरी मदर कहती है अपने साथ में एक मतलब जो स्ट्रिप होती है दवाई की वो ज़रूर एक्स्ट्रा रखो। रख लो। इन केस ऑफ हाँ। एनी इमरजेंसी या यू शुड कीप योर मेडिसिन्स विद यू, दैट्स ऑल। हम्म। हम्म। एंड जब मैं बेड में भी थी, रेगुलरली जो डॉक्टर्स ने मुझे बोला, तो एक होता है ना इंसान अंदर से टूट जाता है, तो वो चीज़ सँभाला, मैंने देखा। सो मोर आई लर्न फ्रॉम माय मॉम। हम्म। हम्म। आप आप क्या करते हो अभी? आप स्टडी कर रहे हो कि आपने बताया आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो अभी आप स्टडी कर रहे हो। अभी आप मतलब क्या ड्रीम्स है आपके आगे? आप क्या करना चाहते हो सिमरन? आपकी एज क्या है? आपके कुछ सपने होंगे, कुछ ख्वाहिशें होंगी, क्या करना चाहते हो आप? आई एम 25, अभी तो मैं अपना छोटा-सा स्मॉल बिज़नेस सेटअप कर रही हूँ इन फैशन डिज़ाइनिंग ऑन मीशो, बट धीरे-धीरे मैं उसको भी एक्सपैंड करूँगी एंड मैं यही चाहूँगी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन के आऊँ। अगर मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद देखूँ, तो मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन की तरह देखूँ, ना कि एक लड़की जो डिपेंड हो रही है कि यार मुझे दवाई चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे सोचना ना पड़े, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकूँ। मुझे हम्म। किसी के अंदर मतलब लुक फॉरवर्ड नहीं करना पड़े कि कोई मेरी हेल्प करेगा। मैं इतना मतलब मैंने एपिलेप्सी की जर्नी में इतना मैंने मतलब कंट्रोल करना सीखा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम मुझे ही गुस्से से। तो हम्म। मैं क्या करती थी, मैं तेज़ी से गाने सुनना शुरू, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स करना शुरू व्हेन आई एम सैड और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फीलिंग्स आ रही, मैं सिंपली पेंटिंग्स करना शुरू कर देती या डांस करना कि तो इमोशन would slowly get out of my mind, that's all। हम्म। हम्म। क्योंकि बहुत वो हो जाता है, तो मैंने अपने इसलिए ऐसा करियर चुना जिसमें मेरी नींद को या मेरी हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। एंड अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपना एक ड्रीम कैफ़े भी खोलूँगी जो मेरी काफ़ी पुरानी ड्रीम है। इंशाल्लाह। हाँ। नहीं तो आपको यस, आपको आपको क्या लगता है, जैसे मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स अपना कुछ अकेले कर सकते हैं? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट सिमरन? मतलब जैसे आप देखो डेफ़िनिटली कर सकते हैं। अपना खुद सेल्फ बिजनेस करना चाहते हो, एंड मतलब जरूरी नहीं है कि जॉब, क्योंकि जॉब के साथ मेडिसिन, जैसे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, मेडिकेशंस हम लोग, हमको टाइमिंग्स हमको ड्राउजी करती हैं, हम जॉब बहुत मुश्किल है करना। हर पेशेंट का अलग अलग के सिस्टम होता है। मैं भी जॉब नहीं कर पाती, मैं भी बहुत ड्राउजी फील करती हूँ। तो खुद अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, करना चाहिए उनको, टू कीप देमसेल्फ बिजी, स्ट्रेस फ्री नहीं डेफ़िनिटली होना करना चाहिए। चाहिए। जी अगर आप जॉब करते हो ना, आपके पास में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। मैंने कोशिश किया, मैंने 1 मंथ तक ट्राई किया, बट मेन था मेरे ऑफ़िस में ना मतलब सफोकेशन फ़ील होती थी मुझे। एंड वन डे इट वाज़ माय स्टार्टिंग 1 मंथ, मैंने अराउंड 21st और 22nd डे ऑफ माय जॉब आई लेफ्ट द जॉब जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ सफोकेटिंग ओवर देयर। मेरे को वो स्ट्रेस्ड। फ्रीडम नहीं थी। स्ट्रेस, हाँ। या स्ट्रेस भी नहीं थी बिकॉज़ दे वर लाइक इट वाज़ like corporate sector job, so it was like you have to sit in this. I'm not that kind of punctual person that I could sit on the chair if I do have a work or not, but yes, I have to sit there। so मेरे काफी हम्म। टफ हो गई थी चीजें कि मैं कैसे करूँ, तो मैंने सोचा बट मेरी ड्रीम थी कि मैं बिजनेस करूँ। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने काफी बार बोला कि नहीं बिजनेस करना ऐसे नहीं हो पाएगा, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। उनका कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं काम करूंगी, अपने लिए करूंगी, और अगर हम्म। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैं ये बात जानती हूँ। इफ आई हम्म। कैन डू इट एनीबॉडी कैन डू इट। हम्म। क्योंकि वो काम आप अपने लिए करोगे, वो एफर्ट्स होंगे वो आपके फ्यूचर के लिए होंगे, किसी और के लिए नहीं होंगे। आपकी खुद की हेल्थ के लिए होंगे, आपके खुद के बेनिफिट्स के लिए होंगे। तो अभी मैं आप मेरे सबको को ये कहूँगी ऑल द बेस्ट। हम्म, आप मुझे बताओ सिमरन, इंडिया में जैसे आप अभी आप मास्क लगा के आए हैं क्योंकि आपको लगता है स्टिग्मा इतना हाई है, और आप खुद हम्म। जैसे आप
छुपा के आए हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो एग्जैक्टली। इसको हमको आ, ये जो बैरियर है इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे शायद मैं आपको 3-4 साल बाद फिर से इंटरव्यू करूं तो शायद आप में हिम्मत आ जाए मास्क हटाने की। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए ये स्टिग्मा के लिए रिमूव करने के लिए? और क्या, जैसे मैं ये इंटरव्यूज कर रही हूँ, पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये तो मेरी एक छोटी सी एफर्ट है, हमें और क्या करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? बेसिकली हमें डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, हमें उनसे पेशेंट की रेगुलर अपडेट लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट इज समथिंग व्हिच विल प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन एंड देन ओके, बट दे शुड कीप अ ट्रैक ऑन द पेशेंट्स फॉर लाइक स्टार्टिंग की वो 5 to 6 months वो कैसे बीत रहे हैं उनके, मतलब वो कोप अप कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से, क्या वो समझ पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने वो चीज फेस की है कि मुझे मतलब 1-1.5 साल तक तो ये समझ नहीं आया था कि मुझे हुआ क्या था। तो मेरे साथ नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या था, क्यों एंजाइटी अटैक्स तो मुझे अब भी होते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने ज्यादा क्वेश्चन भर गए थे, तो मुझे उनका आंसर पूरा गूगल पे भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने अलग से फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, फिर मैंने डॉक्टर से बैठ के बात की। तो डॉक्टर मुझे विदाउट एनी रीजन मुझे घबराहट होने लग जाती है, मैंने इस चक्कर में जॉब छोड़ दी, मुझे बेचैनी होती है, आई कुडंट फील गुड ओवर देयर, आई वाज फीलिंग लाइक आई वाज बीइंग सफोकेटेड देयर। तो ऐसा क्यों है? तो डॉक्टर ने बोला कि हर किसी के सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, बट जो आपके हैं वो अभी आपके स्टार्टिंग के हैं, तो अगर आप जल्दी कोप अप कर लो दैट इज गुड फॉर यू। तो उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन ज्वाइन करो, ये करो, बट मेडिटेशन के लिए ना एक आपको हर कोई नहीं कर पीस ऑफ सकता। माइंड चाहिए होता है, शांति चाहिए हम्म, होती है, नहीं शांति चाहिए हम्म, होती है, और एपिलेप्टिक हम्म। पेशेंट शांति नहीं होती, हाँ हाँ। सीरियसली। टेंशन टेंशन उनके होती है। दिमाग में नो, हाँ यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर मैं आज भी हाँ सोचने बैठती हूँ ना, तो मैं ये होती हूँ यार ये भी मैं छोड़ो, मैं नहीं सोच रही। जब हाँ। सामने फेस करना होगा मैं तब सोचूंगी, वरना मैं भी सोचूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे हम्म, पता है मैं उससे अपने आप को ही ट्रैप कर लूंगी मैं। तो बेसिकली एक ही डॉक्टर्स को ट्रैक करना चाहिए, कैंपेन्स रन करने चाहिए, एंड इन माय केस सब माय फैमिली इज लाइक ओके, बट देयर आर सम पीपल हु आर लाइक नॉकिंग फॉर नो रीजन, सो आई डोंट वांट देम टू गेट नॉक्ड आउट सो अर्ली। हाँ। मैं उन्हें अपनी यस। कामयाबी दिखा के फिर नॉक आउट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से, हाँ। दैट्स नहीं, ऑल। आप करोगे, आपने जो हौसला दिखाया है, आप में ऑलरेडी वो फायर है, बस आप पे एक चिंगारी हो, आई कैन से आप चिंगारी हो, बहुत जल्दी ये चिंगारी फायर बनने वाली है। आप बहुत जल्दी बहुत हाई पहुंचोगे लाइफ में, सिमरन। एंड माय व्यूअर्स आर विद यू, माय हम सब आपके साथ हैं। एंड वेरी सून व्यूअर्स आर देयर, हम सब लिसनर्स आपके साथ हैं। मेरे मेरे ये चैलेंज है, मैं आपको चैलेंज नहीं, मैं गारंटी है कि आप 2 साल 3 साल के बाद खुद वापस आओगे, बोलोगे मैम मेरा इंटरव्यू लो विदाउट मास्क। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल हैपन, एंड यू विल कम बैक नो, विद इवन आई वांट दैट, यस इवन आई यस। वांट दैट someday I would come confidently, अगर मैं विद मास्क पे आती हूँ, मुझे रहता है कि यार बाद में ना ये लोग पंगा करेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मेरा टाइम है, मैं सोचूं ही ना कौन पंगा करेगा, जो करेगा अपने उधर हाँ करेगा, मेरा सिर हाँ। आके नहीं नहीं, खाएगा बस। देखो, सबसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वी नीड टू गेट ओवर दैट। एपिलेप्सी का ये जो कैंपेन्स एग्जैक्टली। हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं इज टू ब्रेक द स्टिग्मा, कि स्टिग्मा तोड़े, ले हम्म। लोगों के दिमाग का स्टिग्मा तोड़े। अभी ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे बहुत मैं अपने पॉडकास्ट बहुत धीरे धीरे चल रहा है, पर शुरू हो चुका है। एंड हम सब की कोशिश है, मैं अपने पॉडकास्ट में हमेशा एंड में बोलती हूँ जय हिंद। जय हिंद क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ये मेरे हिसाब से पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, पर अभी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है एपिलेप्सी। एंड आई होप किसी एक दिन एग्जैक्टली। होगा। ठीक है, तो इस उम्मीद से सिमरन, थैंक यू सो मच, आप आए एंड इतनी हौसले के साथ आए। एंड वंस अगेन, एंड दिल से शुक्रिया, एंड वंस अगेन जय हिंद। ओके, थैंक यू जय सो हिंद। मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। and take care of yourself and come back in 2 years totally with श्योर। full confidence.
Okay, and your Yeah, business should be, definitely I will. and your business should be in Shark Tank. Okay. Because I really don't like Shark Tank kids. Yeah, Okay, something like that, something big like that. yeah. Okay. Okay, So God bless you and Jai Hind. thank you. All the best to you as well. Okay, bye bye. Bye.